पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पानी की किसी के भी वश में नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे उसके उपद्रव के कारण देवगण परेशान होने लगे। तब सभी देवगणना मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वृंदा के पास जा पहुँचे। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद वृंदा ने अपने पति के बारे में पूछा जो कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। ऋषि ने अपनी माया से दो बानर को प्रकट किया। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपनी पत्नी अपने पति के ऐसी स्थिति को देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। जब वह होश में आई तो उसने ऋषि से विनती की कि वह उसके पति को जिंदा कर दे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का सिर फिर से धड़ से जोड़ दिया, लेकिन वह साथ ही उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को भगवान के इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध हार गया। इन सब के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और श्रीराम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्महत्या कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह उसके सतीत्व का आदर करते हुए, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा तुम मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक माह की देव प्रदोदनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी तुलसी मौजूद होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में डालकर निकलते हैं और पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।